बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। DGISPR ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के हवाले से कयास रायों को बेबुनियाद करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में DGISPR ने कहा कि सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका पर बेबुनियाद कयास राइयां हो रही हैं। आर्मी चीफ पाक बरतानिया इस्तेकाम कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में 5 से 10 फरवरी तक बरतानिया के दौरे पर हैं। DGISPR ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के हवाले से कयास आराइयों को बेबुनियाद करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में DGISPR ने कहा कि सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका पर बेबुनियाद कयास आराइयां हो रही हैं। नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। अहमद मंसूर, बताइएगा इस मुतालिक मजीद क्या कहा गया? देखिए, जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि बहुत सारी जो फजूलियात और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा है वो शुरू कर दिया जाता है, तो इस हवाले से DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक ट्वीट किया है और उसने जो ऐसी कयास राइयां हैं उनको मुस्तरद किया है और कहा है कि आर्मी चीफ का जो दौरा अमेरिका है उस हवाले से कयास राइयां बेबुनियाद हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 5 से 10 फरवरी तक बरतानिया के दौरे पर हैं और इस बरतानिया के दौरे का मकसद पाक बरतानिया इस्तेकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना है। जो फौजी रवाबत है उन के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद मुसलसल पिछले 2016 से हो रहा है और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत 2016 से इस इवेंट में शिरकत कर रही है। ये DGISPR ने इस ट्वीट में कहा है और इन कयास राइयां जितनी भी हो रही हैं उनको मुस्तरद किया है। जी, कयास राइयों को मुस्तरद किया गया है। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। जेल भरो तहरीक से पहले फरहा गोगी को गिरफ्तार कराएं। रिश्वत आपकी अहलिया ने ली है, पहली गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। इमरान खान खुद को इतना अहम क्यों समझते हैं कि सब आपको मारने पर तुले हैं? मरियम नवाज की एबटाबाद के तंजीमी कन्वेंशन में घनगरज, कहा इमरान खान तारीख के कूड़ेदान में चला जाएगा। 300 डैम बनाने के नाम पर डैम फूल बनाकर चलता बना। मरियम नवाज ने 2/3 अक्सरियत मिलने पर हजारा सूबा बनाने की यकीन दहानी भी करा दी। पहले तो फरा गोगी साहिबा को गिरफ्तार कराएं जो सब कुछ लूट मार करके आपकी फ्रंट पर दुबई हीरों की 5-5 कैरात की अंगूठियां आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई हैं। रिश्वत आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई है, पहले गिरफ्तारी वहां होनी चाहिए। जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, भाई 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, खैबर पख्तूनख्वा में मुझे 1000 लोग ही दिखा दो जिनको नौकरियां मिली। वो जो बिलियन ट्री सुनामी की हम सुन के हमारे कान पक गए, उनमें तो शायद वो दरख्तों ने सुलेमानी टोपियां पहन ली, मुझे समझ नहीं आई कि वो दरख्त किधर गए। और वो जो कहता था 300 डैम बनाऊंगा, पूरे पाकिस्तान को डैम फूल बना के चलता बना। जो कहता था कि मैं पेशावर को लाहौर बना दूंगा, उसने लाहौर को भी पेशावर बना दिया। इन्होंने एक मंसूबा बनाया, वो भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की नकल में, BRT, जिसके बारे में बड़ा मशहूर जुमला है कि चलती कम है जलती ज्यादा है। ये आज जो जेलें भरने की बात कर रहे थे, 10 साल ये अपनी जेबें भरते रहे। उस कौम का क्या कसूर है जिसके ऊपर ये ज़हनी मरीज लाके मुसल्लत कर दिया? आज तुम किस महंगाई का रोना रो रहे हो? ये तुम्हारी देन है। IMF के हवाले मुल्क करके चला गया, जाते जाते उसका मुआहिदा फाड़ गया और खुद जाकर बनी गाला और जमान पाक के बंकर में बैठ के। आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं कि सारी दुनिया आप ही के खिलाफ साजिश कर रही है? ज़हनी मरीज के हाथों 22 करोड़ का मुल्क पकड़ा दिया, एक ज़हनी मरीज के हाथ। फिर उसने यही करना था जो किया। ये तो आज माजी का हिस्सा बन गया ना, माजी का किस्सा बन गया, किस्सा परीना बन गया, तारीख के कूड़े दान में चला जाएगा इंशाल्लाह। पेशावर में अभी धमाका हुआ है, मुझे बड़ी तकलीफ है। सैकड़ों कीमती जाने गई, लेकिन उसका कौन कसूरवार है? उसका वो कसूरवार है जो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हुकूमत करता रहा। आप खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल बेदर्दी से इस्तेमाल करते रहे। इतना उनको बजट मिला दहशतगर्दी की मद में, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में, वो किधर गया सारा? क्यों वो निहत्ते लोगों की तरह आज शहीद हो रहे हैं? इस मांगते ही कौन? मरी की मकामी अदालत ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने शेख रशीद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मरी पुलिस ने साबिक वजीर दाखिला का 3 दिन का रिमांड मांगा था। मरी के सिविल जज ने शेख रशीद के वकील सरदार रजा के दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की। शेख रशीद के वकील ने दरख्वास्त जमानत भी दायर कर दी, जिस पर परसों समाअत होगी।
शेख रशीद के खिलाफ मरी पुलिस के एहलकारों से बदतमीजी और उन्हें धमकाने पर मुकदमा दर्ज है। वज़ीर खजाना इसाक डार कहते हैं IMF मुआहदे पर आज खुशखबरी देंगे, कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद करेंगे, मुज़ाकरात को आज मुकम्मल हतमी शक्ल देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में इसाक डार का कहना था माजी की हुकूमत ने अगर कोई गलत कमिटमेंट की है तो पूरा करेंगे। जी इंशाल्लाह जी आपको बड़ी जल्दी देंगे जी खबर इंशाल्लाह। MEF हो गया था, नहीं हुआ, क्या वजह है? बड़ी जल्दी आपको खबर देंगे जी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का चौथा इजलास लाहौर में हुआ। सूबाई वज़रा को पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सद्देबाब के लिए काम करने की हिदायत की गई। पुलिस शोहदा के वर्सा की माली इमदाद के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दी गई। आटे को ज़रूरी अजनास की कैटेगरी में शामिल करने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का चौथा इजलास लाहौर में हुआ। लाहौर में पेट्रोल बहरान के बायस वापटा के मुलाजमीन की ट्रांसपोर्ट सर्विस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया, लेकिन अफसरान को पेट्रोल बदस्तूर मिलता रहेगा। मुलाजमीन को पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं मिलेगी। तलबा और तालिबात की ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई। दूसरी जानिब अफसरान के लिए पेट्रोल गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। लाहौर में पेट्रोल बहरान के बायस वापटा के मुलाजमीन की ट्रांसपोर्ट सर्विस को आर्जी तौर पर बंद किया गया, लेकिन अफसरान को पेट्रोल बदस्तूर मिलता रहेगा। मुलाजमीन को पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं मिलेगी। तलबा और तालिबात की ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई। दूसरी जानिब अफसरान के लिए पेट्रोल गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तुर्की और शाम में ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सरगर्मियों पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में फंड रेजिंग की जाए। शहबाज शरीफ ने सनतकारों और कारोबारी अफराद से वज़ीर आज़म फंड बराए ज़लज़ला ज़दगान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान तुर्किया जैसे दरीना दोस्त के साथ शाना बशाना खड़ा है। तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की इमदादी कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म करने के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी गई है। एहसन इकबाल की सरबराही में ख्वाजा साद रफीक और मरियम औरंगजेब कमेटी के रुकन होंगे। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में 2 रुपये 82 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 273 रुपये 33 पैसे से गिरकर 270 रुपये 51 पैसे का हो गया है। रमा हफ्ते 4 रोज में इंटरबैंक में अब तक अमरीकी डॉलर 6 रुपये 7 पैसे सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में भी डॉलर 5 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 273 रुपये 50 पैसे का हो गया। डॉलर की कीमत में कमी के साथ ही सोने की कीमत भी गिर गई। सोना 2500 रुपये तोला सस्ता 22 के रात तोला 1,77,000 का हो गया। FPCCI ने हुकूमत से दरामदाद के लिए मरबूत प्लानिंग का मुतालबा कर दिया। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने IMF की शराइत पर अमल करने से महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। रुपए की कदर में हालिया कमी के शदीद मंफी असरात सामने आने लगे। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि डॉलर महंगा होने पर हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल फी लीटर 35 रुपए महंगा कर दिया। अब IMF की शराइत पर बिजली और गैस भी महंगी होने जा रही है। ये भी कहा कि तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी मईशत के लिए ठीक नहीं, आगे चल कर महंगाई में मजीद इजाफा होगा। कि आप जो सुनने में है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं, फिर सुनने में आ रहा है कि जी आपकी जो गैस के वो 75% तक अखबारात में खबर आ गई कि जो उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद आपने 35 रुपये पेट्रोल भी बढ़ा दिया है। फिर आपकी जो रेमिटेंस भी अपना कम हो रही है। फिर आपकी एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन की तरफ है। और फिर आपकी महंगाई की शरह भी जो ना अभी तो 32.75 अभी जो ये आया है, पेट्रोल बढ़ा है और बाकी चीज़ें बढ़ेंगी तो इससे भी महंगाई और बढ़ेगी। इरफान इकबाल शेख बोले कि दरामदात को कम करना चाहिए। ये भी मुतालबा किया कि दरामदात कम करने के लिए हुकूमत एक मरबूत प्लानिंग भी दे कि भाई इसमें हमने जो है आपके 50 बिलियन की इंपोर्ट करनी है, 55 बिलियन की करनी है
हम कोई एक टारगेट सेट करके उसके ऊपर चलें और फिर उसके ऊपर बताएं कि ये कैटेगरी वाइज आइटम इस तरह से इंपोर्ट होंगी, ये आप चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये 3 महीने के लिए बंद है, ये 6 महीने के लिए बंद है, जो भी है वट, बट एक क्लियर कट मैसेज दें। सदर FPCCI ने सवाल उठाया कि सख्त शराइत पर अमल होने के बाद कारोबार करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत ये भी प्लानिंग करे कि कारोबार कैसे चलेगा। IG खैबर पख्तूनख्वा तब्दील कर दिए गए। अख्तर हयात गंडापुर IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। IG मुअज़्ज़म जा अंसारी का तबादला कर दिया गया। अख्तर हयात गंडापुर FIA में तैनात थे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बात करेंगे, बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर बताइएगा इस मुतालिक। देखिए, IG खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुअज़्ज़म जा अंसारी उनका तबादला कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह अख्तर हयात खान गंडापुर को इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस तैनात कर दिया गया है। अख्तर हयात खान पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ग्रेड 21 के अफसर हैं। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन 10 के तहत जो है उन्हें ग्रेड 22 की इस पोस्ट पर ग्रेड 21 का अफसर होने के बावजूद तैनात किया गया है। अख्तर हयात जो हैं नए IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, इससे पहले FIA में खदमात सर अंजाम दे रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर तबादले का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है बाबर, ये भी बताएं कि IG खैबर पख्तूनख्वा तब्दील तो कर दिए गए हैं, इसकी वजह क्या सामने आई है? देखिए, ये चूंकि निगरान हुकूमत वहाँ पर काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था पंजाब की निगरान हुकूमत को और खैबर पख्तूनख्वा की दोनों निगरान हुकूमतों को कि वो जो ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर तबादले हैं उनको कर दें। लिहाजा पंजाब हुकूमत ने इस ब्यूरोक्रेसी के तमाम तकर्रुर तबादलों का जो अमल उसको मुकम्मल किया। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का तबादला किया। IG खैबर पख्तूनख्वा का तबादला किया जाना था, लेकिन पुलिस लाइन पेशावर में जो अफसोसनाक खुदकुश हमला हुआ उसके बाद IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जा अंसारी का तबादला कुछ तवक्कुफ का शिकार हुआ। ताहम अब चूंकि एक इसमें आईनी इबहाम ठीक है बाबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। साजिद खान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। साजिद, आप बताएगा, IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील किया गया है, आपके पास क्या मालूमात हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने IGP खैबर पख्तूनख्वा को हटा दिया और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने के अहकाम जारी हो चुके हैं। सईद खान वजीर, अख्तर हिजाज गंडापुर और सुहेल हबीब ताजिक का नाम निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भिजवाया था, जो समरी वजीर आजम ऑफिस को मसूल हुई। फिर काबीना डिवीजन से एक सर्कुलर के जरिए इस समरी की जो है फौरी तौर पर मंजूरी दी गई है। डेरा आसमिल खान से ताल्लुक रखने वाले अख्तर हिजाज गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में मुख्तलिफ पोजीशन पर बतौर DIG वो काम कर चुके हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा में मामला में काफी महारत और तजर्बा रखते हैं। और IGP खैबर पख्तूनख्वा को जो दहशतगर्दी की नई लहर है। ठीक है साजिद खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बाबर शहजाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची एक्सपो सेंटर में पहली पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मजीद बात करते हैं हबीब खान से। हबीब, बताइएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान नेवी की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो और कॉन्फ्रेंस का जो है वो पहला इनेकाद इस बार कराची के एक्सपो सेंटर में होने जा रहा है और हम इस वक्त एक्सपो सेंटर कराची में ही मौजूद हैं, जहां तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। कल से इस नुमाइश का जो है वो बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। 3 रोज़ा ये नुमाइश है जिसका आगाज़ कराची के एक्सपो सेंटर में है। पहली मरतबा पाकिस्तान नेवी की जानिब से ये पायमैक का जो है वो आगाज़ किया गया है और यहाँ पर आप देखें ये हॉल्स में इस वक्त जो है वो जो काम है जो इस नुमाइश के हवाले से वो इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। तमाम तर जो स्टॉल्स यहाँ पे सजाए जा रहे हैं उन पर अमला मौजूद है और तैयारियों को जल्द से जल्द मुकम्मल करके अब इख्तितामी मराइल की तरफ जो है वो ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस नुमाइश में जो है वो गैर मुल्की ना सिर्फ डेलीगेशन शामिल हैं बल्कि मुल्की सतह पर भी 120 के करीब जो स्टॉल्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, जबकि गैर मुल्की अगर कंपनियों की बात की जाए तो बताया जा रहा है 132 कंपनियों के जो स्टॉल्स हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी समेत कराची पोर्ट और कोर्ट कासिम के साथ साथ जो दीगर ममालिक के पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर इस नुमाइश का हिस्सा बनेंगी। पाकिस्तान नेवी की जानिब से ये इक़दाम हैं और इस नुमाइश का जो मकसद है वो अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो ब्रीफिंग दी गई रियर एडमिरल की जानिब से, जाकिरुल्लाह जान की जानिब से, उनका यही कहना था
कि पाकिस्तान के जो मुआशी चैलेंजेस हैं उन मुआशी चैलेंजेस को निमटने के लिए समंदर जो है वो एक अहम किरदार अदा कर सकता है। समंदरी इकॉनमी यानी ब्लू इकॉनमी पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त तवज्जो देने की ज़रूरत है और उसी पर्पज़ के तहत इस नुमाइश को जो है वो आज यहाँ पर सजाया जा रहा है। कराची में 3 रोज़ा ये नुमाइश होगी और इतवार तक ये नुमाइश जो है वो कराची के इसी एक्सपो सेंटर में जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।